क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी कैसे बनी? अरबों साल पहले हमारा ग्रह बहुत अलग था। कल्पना करो, धूल और गैस का एक विशाल बादल अंतरिक्ष में घूम रहा है। यह बादल एक विशाल निर्माण स्थल की तरह था, जहां छोटे-छोटे कण एक दूसरे से टकरा रहे थे। समय के साथ ये कण आपस में चिपकते गए। ये ढेर बड़े और बड़े होते गए, जिससे गर्म पिघली हुई चट्टानों का एक विशाल गोला बन गया। यह गोला अंततः हमारी पृथ्वी बन गया। लेकिन यह कोई शांत और आसान प्रक्रिया नहीं थी। शुरुआती पृथ्वी पर लगातार क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड गिरते रहते थे। ये टकराव विशाल विस्फोटों की तरह थे, जो युवा ग्रह को हिला देते थे। एक जंगली और अराजक समय था। कल्पना करो कि पृथ्वी लावा के विशाल सागर सा ही था। सतह इतनी गर्म थी कि रॉकें पिघलकर तरल बन गई थीं। लेकिन धीरे धीरे लाखों वर्षों में पृथ्वी ठंडी होने लगी। ग्रह के निर्माण से निकलने वाली होठी अंतरिक्ष में फैलने लगी। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, सतह पर पिघली हुई रॉकें सख्त होने लगी। इस प्रक्रिया से हमारे ग्रह पर पहली ठोस रॉकें बनी। यह पृथ्वी की पपड़ी की शुरुआत थी, सबसे बाहरी परत जिस पर हम आज रहते हैं। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, ठोस पपड़ी फटने और खिसकने लगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सतह के नीचे पिघली हुई चट्टान अभी भी घूम रही थी, जिससे फोर्सशाली ताकतें पैदा हो रही थीं। एक विशाल जिगसॉ पहेली की कल्पना करो, जिसके टुकड़े लगातार हिलते और एक दूसरे से टकराते रहते हैं। इन चलते हुए टुकड़ों को टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। जब वे टकराते हैं तो वे पहाड़ बना सकते हैं। जब वे अलग हो जाते हैं तो वे घाटियां और महासागर बना सकते हैं। लाखों वर्षों में इन प्लेटों की गति ने उन महाद्वीपों और ओशंसों को आकार दिया जिन्हें हम आज देखते हैं। भाग 4, पृथ्वी की रक्षा कवच, चुंबकीय फील्ड। पृथ्वी के अंदर गहराई में पिघले हुए लोहे का एक विशाल गोला है। यह पृथ्वी का केंद्र है। कोर का लगातार घूमना हमारे ग्रह के चारों ओर एक अदृश्य शक्ति क्षेत्र बनाता है। हम इस शक्ति क्षेत्र को पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। आप इसे देख नहीं सकते, लेकिन यह वहां है जो हमें सूर्य से आने वाले हानिकारक विकिरण से बचाता है। कणों को विक्षेपित करता है। इसके बिना पृथ्वी पर जीवन इम्पॉसिबल होता। भाग 5, चुंबकीय छतरी के नीचे लाइफ। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। यह एक विशाल छतरी की तरह काम करता है, जो हमें सूर्य के हानिकारक विकिरण से बचाता है। यह विकिरण जीवित चीजों के लिए खतरनाक हो सकता है, उनकी कोशिकाओं और डीएनए को नुकसान पहुंचा सकता है। हमारे चुंबकीय क्षेत्र के लिए धन्यवाद। पृथ्वी पर जीवन थ्राइव सकता है और विकसित हो सकता है। इसके बिना हमारा ग्रह एक बंजर और शत्रुतापूर्ण जगह होती। भाग 6, हमारा हमेशा बदलता ग्रह। आग के गोले से लेकर आज हम जिस जीवन रक्षक ग्रह को जानते हैं, पृथ्वी अरबों वर्षों में अविश्वसनीय परिवर्तनों से गुजरी है। हमारे ग्रह को आकार देने वाली प्रक्रियाएं आज भी हो रही हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स अभी भी घूम रहे हैं, महाद्वीप अभी भी खिसक रहे हैं और ज्वालामुखी अभी भी फूट रहे हैं। अरबों साल पहले शुरू हुई प्रक्रियाओं के कारण पृथ्वी एक गतिशील और हमेशा बदलता ग्रह है। कृपया हमारे चैनल को समर्थन देने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें।